आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में हिस्टोरियोग्राफी का अर्थ है हिस्ट्री को लिखने का तरीका। और इस चैप्टर में जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है यूरोप और वहां के थिंकर्स, हिस्टोरियंस और उनके आइडियाज। यह टॉपिक हमें यह समझाता है कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने कैसे टाइम के साथ हिस्ट्री लिखने के मेथड्स में बदलाव लाए और किस तरह से उन्होंने नए अप्रोचेस डेवलप किए जिन्होंने हिस्ट्री को समझने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पास्ट यानी अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स के मेथड्स काफी हेल्पफुल होते हैं। चलिए इनको एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। यह एक साइंस है जो जमीन के नीचे से मिले पुराने टूल्स, बिल्डिंग्स, बर्तन या किसी भी एंशिएंट चीज का स्टडी करता है। इन चीजों से हमें पता चलता है कि लोग पुराने जमाने में कैसे रहते थे। दूसरा, आर्काइवल साइंस। पुराने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को संभालना और उनका एनालिसिस करना इसका काम है। जैसे ओल्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लेटर्स, एग्रीमेंट्स। यह सब हिस्ट्री समझने में हेल्प करते हैं। तीसरा, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। हम हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें स्टडी करते हैं। चौथा, एपिग्राफी, अभिलेख विज्ञान। यह उन राइटिंग्स का स्टडी करता है जो स्टोन, मेटल या किसी हार्ड सरफेस पर लिखे होते हैं। पांचवा, लेटरिंग स्टाइल का एनालिसिस। हर पीरियड की अपनी एक लिखने की स्टाइल होती है और इसी से समझ में आता है कि कोई लिखा हुआ टेक्स्ट किस टाइम पीरियड का हो सकता है। छठा, लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान। यह लैंग्वेज के डेवलपमेंट और चेंज का स्टडी करता है। इससे ये पता चलता है कि लोग किस भाषा में बात करते थे और वो भाषा कैसे इवॉल्व हुई। सातवां, न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्का विज्ञान। इसमें कॉइन्स का स्टडी होता है और कॉइन्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे किस राजा का रूल था, इकोनॉमी कैसे चलती थी, रिलीजन और कला का क्या रोल था। आठवां, जेनियोलॉजी, वंशावली विज्ञान। यह फैमिली ट्री और लिनिएज का स्टडी है। इससे यह पता लगता है कि कौन किसका वंशज था, फैमिली किस तरह से आगे बढ़ी। इन सभी तरीकों को मिलाकर हम इतिहास को ज्यादा गहराई से, साफ साफ और सटीक रूप से समझ सकते हैं। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हमने अब तक ये समझा है कि हिस्ट्री का रिसर्च कैसे होता है, सोर्सेस को कैसे क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है और कैसे एक हिस्टोरिकल स्टोरी यानी नैरेटिव बनाया जाता है। ऐसी सोच समझ कर लिखी गई हिस्ट्री को हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। और जो इस तरह का लिखने का काम करता है उसे कहा जाता है हिस्टोरियन। लेकिन एक हिस्टोरियन अपने नैरेटिव में हर एक पुरानी घटना को इंक्लूड नहीं कर सकता। वो कौन सी इवेंट्स को चूज करेगा और उन्हें कैसे समझाएगा, ये डिपेंड करता है उसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर। उसका लिखने का तरीका यानी राइटिंग स्टाइल भी उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं पुरानी सभ्यताओं यानी एंशिएंट सोसाइटीज की। उस वक्त प्रॉपर हिस्ट्री लिखने की ट्रेडिशन कॉमन नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था या पास्ट के बारे में जानने की इच्छा नहीं थी। पुराने जमाने के लोग भी चाहते थे कि उनके एंसेस्टर्स के जीवन और उनकी ब्रेवरी की कहानियां आने वाली जेनरेशन तक पहुंचती रहें। इसी वजह से दुनिया भर की एंशिएंट कम्युनिटीज ने अलग अलग तरीकों का यूज किया, जैसे केव पेंटिंग्स, कहानी सुनाना, सॉन्ग्स और बैलड्स। आज के मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में
इन ट्रेडिशनल तरीकों को भी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेज माना जाता है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसके 4 मेन फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला जो मेथड है वह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड होता है। यह काम शुरू होता है रेलेवेंट क्वेश्चंस से, मतलब पहले यह डिसाइड किया जाता है कि हमें किस टॉपिक पर किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह होते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। यह एक ऐसा वर्ड है जो कहता है कि हिस्ट्री सिर्फ इंसानों के एक्शंस से डील करती है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं पुराने समय की सोसाइटीज में लोगों ने क्या किया, उनके काम क्या थे, उनका जीवन कैसा था। हिस्ट्री इंसान और भगवान के कर्मों को आपस में लिंक नहीं करती। तीसरा पॉइंट, इन क्वेश्चंस के आंसर्स तभी दिए जाते हैं जब उनके पास रिलायबल एविडेंस यानी विश्वसनीय सबूत होते हैं। ऐसी बात जो प्रूव की जा सके वही हिस्ट्री का पार्ट बनती है। और चौथा, हिस्ट्री एक तरह से मैनकाइंड की जर्नी का ग्राफ होती है। इंसान ने पास्ट में क्या किया उसी की मदद से पूरी ह्यूमन जर्नी समझाई जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, आज के मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की रूट्स या जड़ें एंशिएंट ग्रीक राइटिंग्स में मिलती हैं। हिस्ट्री शब्द भी असली में ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एक मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस, जो 5th सेंचुरी बीसीई में हुए थे। उन्हीं ने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का यूज किया था अपनी किताब द हिस्ट्रीज के लिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। 18वीं सदी तक यूरोप ने फिलॉसफी और साइंस के फील्ड्स में काफी प्रोग्रेस कर ली थी। स्कॉलर्स अब ये मानने लगे थे कि जैसे हम साइंस में चीजों को लॉजिकली स्टडी करते हैं वैसे ही हम सोसाइटी और हिस्ट्री को भी साइंटिफिक मेथड से समझ सकते हैं। इस वजह से अब फिलॉसफी की डिस्कशंस में फोकस होने लगा ऑब्जेक्टिविटी पर, मतलब हिस्ट्री को बिना बायस के फैक्ट्स के बेस पर समझना। 18वीं सदी से पहले यूरोप की यूनिवर्सिटीज बस फिलॉसॉफिकल टॉपिक्स पर फोकस करती थीं। वो भी ज्यादातर टॉपिक्स डिवाइन पावर्स या ईश्वर से रिलेटेड होते थे। लेकिन फिर ये ट्रेंड धीरे धीरे बदलने लगा। 1737 ईस्वी में जर्मनी में गॉटिंजन यूनिवर्सिटी शुरू हुई और पहली बार वहां हिस्ट्री का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि पहली बार हिस्ट्री को एक सीरियस एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर माना गया। बाद में और भी जर्मन यूनिवर्सिटीज ने इसी तरह हिस्टोरिकल स्टडीज को अडॉप्ट किया और वो इतिहास के रिसर्च सेंटर्स बन गए। नोटेबल स्कॉलर्स। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री लिखने का तरीका। कई स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को समझने और लिखने की विधि को डेवलप किया। उनमें कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के कॉन्ट्रिब्यूशंस नीचे दिए गए हैं। रेने डेस्कार्ट्स। डेस्कार्ट्स ने कहा था कि किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को बिना वेरीफाई किए सच नहीं मानना चाहिए। उन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में ये इम्पोर्टेंट रूल दिया, कभी भी किसी बात को तब तक सच न मानो जब तक डाउट पूरी तरह से क्लियर न हो जाए। उनका यह आइडिया साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत इम्पैक्टफुल रहा। वोल्टेयर। उनका असली नाम था फ्रेंकोइस मेरी अरुएट, पर वो वोल्टेयर नाम से जाने जाते हैं। फ्रांस के फिलोसफर थे। वोल्टेयर ने कहा कि हिस्ट्री में सिर्फ इवेंट्स और डेट्स नहीं बल्कि सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर जैसे पहलू भी शामिल होने चाहिए। इसी सोच के कारण उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। जॉर्ग विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल जर्मनी के फिलोसफर थे। उनका मानना था कि हिस्ट्री को लॉजिकल ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए। हेगल के अनुसार जैसे जैसे नया एविडेंस मिलता है हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन बदलती रहती है। उनकी 2 फेमस बुक्स हैं,
रीजन इन हिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। लियोपोल्ड वॉन रनके बर्लिन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री लिखते समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का यूज सबसे जरूरी होता है। हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से एग्जामिन करना चाहिए। कार्ल मार्क्स उन्होंने कहा कि हिस्ट्री आइडियाज की नहीं, लोगों की होती है। ह्यूमन रिलेशंस डिपेंड करते हैं पीपल्स नीड्स और उनके पास अवेलेबल प्रोडक्शन टूल्स पर। जब रिसोर्सेस सभी के पास इक्वल नहीं होते तो होता है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। उनकी सबसे फेमस किताब है दास कैपिटल। एंड नेल्स स्कूल। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस में एक नई स्कूल ऑफ थॉट आई जिसे एंड नेल्स स्कूल कहा जाता है। इस स्कूल ने हिस्ट्री लिखने के तरीके को बदल दिया। पहले हिस्ट्री सिर्फ किंग्स, लीडर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स और डिप्लोमेसी तक सीमित थी, लेकिन एंड नेल्स स्कूल ने बताया कि हिस्ट्री में और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स और पुरानी सोसाइटी की कलेक्टिव साइकोलॉजी। ये स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू किया था। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इसका मतलब होता है हिस्ट्री को औरतों के नजरिए से लिखना या देखना। सिमोन दे बोवार नाम की फ्रेंच राइटर ने फेमिनिज्म के आइडियाज को स्ट्रॉन्ग बनाया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हिस्ट्री में सिर्फ मेंस की नहीं, विमेन्स की भी इक्वली जगह होनी चाहिए। हिस्ट्री को लिखते वक्त सिर्फ मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि औरतों की जिंदगी के एस्पेक्ट्स पर भी फोकस होना चाहिए, जैसे कि उनका एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियंस में रोल, उनके लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस और उनका पारिवारिक जीवन। 1990 के बाद की हिस्टोरिकल राइटिंग में विमेन्स को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास के रूप में दिखाया गया। मिशेल फाउकॉल्ट। मिशेल फाउकॉल्ट एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को एक नया नजरिया दिया। उनकी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना सही नहीं है। उन्होंने फोकस किया कि हिस्ट्री का असली काम ट्रांजिशंस को समझना है। उनकी मेथड का नाम था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फाउकॉल्ट ने उन टॉपिक्स पर भी हिस्ट्री लिखी जो पहले इग्नोर होते थे, जैसे मेंटल इलनेस, मेडिसिन और प्रिजन सिस्टम। उनकी वजह से हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप बढ़ा और अब आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, फिल्म्स, टीवी आदि की भी हिस्ट्रीज लिखी जाने लगीं।